महाराष्ट्र में कोरोना की वापसी से देश में खलबली। कोरोना को महामारी घोषित हुए 1 साल पूरा। आज 11 मार्च है और पूरी दुनिया में अब 11 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। पिछले साल 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। यानी दुनिया को कोरोना का प्रकोप झेलते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन अब भारत के लिए इसी दिन बड़ा इत्तेफाक देखने को मिला है। महाराष्ट्र में कोरोना के उफान से खलबली मच चुकी है। नागपुर में फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। देश में कोरोना केस फिर से बढ़ने लगे हैं, जिससे इस महामारी का डर दोबारा सताने लगा है। देश भर से जुटाए आंकड़ों में कहा गया है कि दिन भर में 22,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि और 126 लोगों ने इस महामारी से दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि इस साल ये तीसरा मौका है जब देश में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले जनवरी 2021 के पहले हफ्ते में 2 दिन देश भर में 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। फिलहाल देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,90,000 एक्टिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के ताजा मामले 6 राज्य महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से आए हैं। देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। पहले भी कोरोना केसेस के मामले पर महाराष्ट्र पहले नंबर पर था। बुधवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के इस साल एक दिन में सबसे अधिक 13,659 नए मामले सामने आए। भारत में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन, दी गई 2.5 करोड़ डोज। सीरम इंस्टीट्यूट ने और सस्ते किए वैक्सीन के दाम। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि देश भर में कोरोना टीकाकरण 2 करोड़ 50 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। बुधवार को करीब 10 लाख वैक्सीन डोज लगाए गए। बुधवार तक देश भर में 2 करोड़ 53 लाख वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन की मांग बढ़ रही है, इसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ने से इसकी कीमत भी घटी है। सरकार ने फेज 2 के लिए जो कोविशील्ड का ऑर्डर प्लेस किया है, उसमें एक शॉट का दाम 150 रुपए पड़ा है। इस पर अलग से 5% GST देनी होगी। मतलब वैक्सीन के एक शॉट की कुल कीमत 157 रुपए 50 पैसे पड़ेगी। ये कीमत दुनिया में सबसे कम बताई जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए बीते जनवरी में ही पहले फेज का ऑर्डर जारी किया गया था। उस समय सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से 6 करोड़ खुराक खरीदने का ऑर्डर जारी किया था। पहले चरण में देश के 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जा रहा है। उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। इस चरण में सीरम से खरीदे जाने वाले प्रत्येक टीके की कीमत GST समेत 210 रुपए थी। इसके अलावा भारत बायोटेक से पहली खेप में खरीदे जाने वाले 55 लाख कोवैक्सीन टीके के लिए 162 करोड़ रुपए चुकाए गए थे। कोविशील्ड वैक्सीन की खोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की है। इससे भारत में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित लैब से वैक्सीन को देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए इसने कूल एक्स कोल्ड चेन भी पूरी तरह से तैयार कर लिया। मुश्किल में भारत ही आया पाकिस्तानियों के काम। मिलेंगी मेड इन इंडिया वैक्सीन की 4.5 करोड़ डोज। भारत दुनिया भर के करीब 65 देशों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है। इनमें से कई देश ऐसे हैं जिन्हें फ्री में कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई हैं, जबकि कुछ ने इसके लिए भुगतान किया है। भारत ने श्रीलंका, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को अनुदान सहायता के तहत फ्री में 67 लाख कोरोना वायरस के टीके प्रदान किए हैं। यानी कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया भर में वैक्सीनेशन तेज गति से जारी है। भारत ने भी कई देशों को वैक्सीन मुहैया करवाई है। जहां एक और भारत के पास मेड इन इंडिया वैक्सीन हैं, तो दूसरी ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान अभी भी कोई वैक्सीन नहीं बना सका है और ना ही खरीदने वाला है। दरअसल पाकिस्तान चीन की वैक्सीन और खैरात में अन्य देशों से मिलने वाली वैक्सीन के भरोसे ही बैठा हुआ है। इन्हीं वैक्सीन की बदौलत पाकिस्तान ने 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी आई है। पाकिस्तान के दोस्त चीन ने पिछले महीने उसे अपनी वैक्सीन सिनोफार्म की डोज दी थी। इसी वैक्सीन की बदौलत पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों का टीकाकरण कर रहा है। हालांकि अब भले ही पाकिस्तान चीनी टीके का इस्तेमाल बुजुर्गों पर कर रहा हो, लेकिन कुछ समय पहले वो ही इन टीकों को खराब बता चुका है। प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हाल ही में कहा था कि चीन की वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों पर काम नहीं कर रही है। चीन ने पाकिस्तान को 5 लाख सिनोफार्म टीके दिए थे, जिन्हें लेने के लिए पाकिस्तान से विमान गया था। अब पाकिस्तान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोवैक्स फैसिलिटी के तहत मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन भी मिलने वाली है। यानी हर मंच पर भारत का विरोध करने वाले पाकिस्तान को आखिरकार दिल्ली से ही मदद मिलने जा रही है।
पाकिस्तान को आने वाले समय में मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के 4.5 करोड़ डोज दिए जाएंगे। इससे इमरान खान संक्रमण से जूझ रही अपनी आवाम की एक बड़ी आबादी को कोरोना के खिलाफ इम्यून कर पाएंगे। भारत की वैक्सीन पहुंची कनाडा, तो मोदी के मुरीद हुए कैनेडियन। भारत ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में जिस तरह दुनिया भर के देशों की मदद की है, उससे संयुक्त राष्ट्र तक ने तारीफ की है। भारत अब तक कई देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन मुहैया करवा चुका है। अब कई देश भारत की खुले दिल से तारीफ करने लगे हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज वाली पहली खेप हाल ही में कनाडा पहुंची। कनाडा ने इसके लिए भारत का आभार व्यक्त किया। यहाँ ग्रेटर टोरंटो में बिलबोर्ड लगाए गए हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। उन्हें धन्यवाद कहा गया है। कनाडा में लगे इन बिलबोर्ड पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है, कनाडा को कोविड वैक्सीन देने के लिए धन्यवाद भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की ओर से कनाडा को वैक्सीन के 20 लाख डोज दी जा रही हैं। इसकी कनाडा की सरकार ने भी खुले दिल से तारीफ की है। भारत की कोशिश इस समय दुनिया भर के देशों तक वैक्सीन मुहैया करवाने की है। इस लक्ष्य में भारत अभी तक काफी हद तक सफल भी होता दिखाई दे रहा है। इसकी तारीफ अमेरिका तक ने की है।